मैं हूं आपके साथ प्राची गर्ग और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र की हत्या पर शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, महामंत्री यतीन्द्र वर्मा के नेतृत्व में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि रखी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं उन्होंने इंदौर जैसे शहर में कांग्रेस प्रत्याशी का अपहरण कर नामांकन भी वापस कराने का आरोप भी भाजपा पर लगाया। यादव एवं वर्मा ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन द्वारा बम को विश्वासघाती बताते हुए कांग्रेस पार्टी के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ बताने पर उनका भी धन्यवाद अदा किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, गजेंद्र वर्मा आदि भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग का इंसाफ। आज हमारे शहर कांग्रेस के महामंत्री यतीन्द्र वर्मा, गजेंद्र भाई और सभी हमारे कांग्रेस जनों द्वारा आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी है, सहमी है, चाहे सूरत हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे इंदौर हो, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही। अरे आप बोल रहे थे हम जीत रहे हैं, तो आप इतने क्यों डरे हुए हो? क्यों नामांकन आपने वापस कराया? मतलब आप डरे हुए हो। मतलब कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर टक्कर दे रही थी। अच्छे बम की नहीं, अच्छे बम की कोई पहचान नहीं है। वो तो एक व्यापारी था, उसने कांग्रेस पार्टी का बैनर यूज करा और भाग खड़ा हुआ। वहाँ भी जो है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उसने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की है, विश्वासघात करा है। आज लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी को लेकर हमारे साथियों ने, शहर कांग्रेस कमेटी के साथियों ने आज यहाँ पर जो है उठावना श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और साथ ही गद्दारों का स्वागत किया और उठाने का जो लोकतंत्र की हत्या की गई है उसका जो है उठावना हार फूल माला डालकर हमारे यतीन्द्र वर्मा जी के नेतृत्व में किया गया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। ये देखिए, ये तो सब हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों का अलग अलग तरह का आक्रोश है। वो चाहे शोक सभा हो, वो चाहे पुतला जलाने वाला मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जिस तरीके से आदरणीय कैलाश जी ने, आदरणीय रमेश जी ने हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरह से अगवा करके ले गए, एक तरीके से एन कैन कैसे भी करके दबाने की कोशिश करी। जो कैंडिडेट फुल प्लेजेंट में चुनाव लड़ रहा था, वो अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ऐसा कौन आदमी है जिसके पीछे, अगर इंदौर शहर में मेरा मकान भी हो तो क्या एमओएस से बनाए? क्या नहीं बनाए? 95%। इसी तरह से हम काम धंधा करते हो तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती है। अगर आप लेकिन आदमी को दबाओगे, आदमी के ऊपर 307 लगाओगे, एन कैन दूसरी चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे, तो ये साबित करती है कि किस तरीके से आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से वहाँ से दबा के अपने साथ लिया और इंदौर शहर को कलंकित करने की कोशिश करी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आपने दिखा दिया। मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली विचारधारा है, उसका असली चेहरा है इंदौर शहर। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आह्वान करते, हम निवेदन करते हैं इंदौर शहर की जनता से कि आओ इस बार हम इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा कर रहे कि जब आप को हम जिता सकते हैं और जब आप हमारे देश की अस्मिता को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को निर्विवाद और निर्विरोध करने की कोशिश करोगे, वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश करोगे, तो इंदौर की जनता जागरूक है, दृढ़ संकल्पित है कि जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आए, कोविड के समय भी एक दूसरे को सहयोग करने में भी नंबर 1 आए, और आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी है, इंदौर की अस्मिता की बारी है, इंदौर के सम्मान के, इंदौर के गर्व की सम्मान की बात है, गर्व को बचाने की बात है, तो इंदौर शहर की जनता, जो मैंने 2 दिन में भाव मन पड़ा है लोगों का, मान के चलेगा इंदौर इतिहास बनाएगा। वो चाहे वो नोटा पे वोट दे के हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करके, चाहे अपने घर में बैठ के वोट ना देकर हो, बहिष्कार करके हो, लेकिन इंदौर में इस बार इतिहास बनेगा
और इस भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। भारतीय राजनीति में, हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा कलंकित दिन था कि जिस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया गया था। किस तरह हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़कर भारत देश को आज़ाद कराया था और लोकतंत्र की स्थापना करी गई थी। ये कांग्रेस पार्टी के शासन की ही देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आज किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस का हमेशा ये रहा था कि विपक्ष मजबूत हो ताकि काम ईमानदारी से साफ सुथरा हो और कहीं कमी हो तो विपक्ष बताए। इंदिरा गांधी के समय अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे थे, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया था और उन्होंने कहा था कि विपक्ष मजबूत होगा तो हमें हमारी कमियां बताएगा, हम देश का विकास व्यवस्थित तरीके से करेंगे। लेकिन आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आज भय का माहौल बनाया जा रहा है। आज ईडी, सीबीआई, लोकायुक्त सभी लोगों से नेताओं को दबाया जा रहा है। आज भारत की जनता भयभीत रहे, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। इनका उद्देश्य केवल राज्य करना है, किसी प्रकार शासन करना है। शाम दाम दंड भेद से इनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है। कांग्रेस का उद्देश्य कभी सत्ता हासिल करना नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य देश का विकास करना था। इस भारत देश को अंग्रेज लूट खसोट के गए थे, आज उसी की देन है कि आज भारत इतना विकासशील है और भारत कांग्रेस पार्टी की देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र उन्होंने जिंदा रखा। आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और जब नेता भाजपा की शरण में जाता है तो उनके ऊपर सारे मामले हटाए जाते हैं। ये देश की जनता देख रही है, अतिक्रांत होता है। आज इंदौर में आप आम मतदाताओं से भी रुझान लीजिए। इंदौर शहर का मतदाता इस बार आक्रोशित है कि किस प्रकार आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई विरोध में इस इंदौर की घटना से भाजपा को इंदौर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। इनका असली चेहरा बाहर आया है और कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का सिपाही ना डरा था गोरों से, ना डरेगा चोरों से। हम गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस की तरह भी आंदोलन करना और जवाब देना जानते हैं। जब जैसा मौका आएगा उस तरीके से इन्हें जवाब दिया जाएगा। आपने थाने पे शिकायत करी थी, वो कार्रवाई कहाँ तक अभी तक? कार्रवाई भी हमने जवाब दिया है, उनसे 2-3 बार नोटिस का बोला है। अगर नहीं होगा तो हम प्राइवेट कंप्लेंट ठोकेंगे और माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय सबके लिए खुला है और उसमें प्रकरण दर्ज कराएंगे। गजेंद्र दोनों, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें और इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।